गुड आफ्टरनून इसलिए 12 बज चुके हैं और ये कोई वक्त नहीं है ट्रैक शुरू करने का। बट आज सुबह उठते ही मूड बन गया था कि जो भी हो आज तो निकल ही जाना है सर पास के लिए। देखी जाएगी। सामान मैंने टेंट और ज़्यादातर लगेज जो है सारा का सारा छोड़ दिया पीछे। खाली एक लाइट जैकेट, एक स्लीपिंग बैग और एक रेनकोट लेके जा रहा हूँ मैं। तो कसोल से ही निकला हूँ मैं अभी। कसोल से ग्रहण के रास्ते में 5-6 किलोमीटर तक तो शायद ये ऐसा कच्चा रास्ता बना हुआ है और उसके बाद में जो है ट्रैक की शुरुआत होगी। वहाँ तक गाड़ी जाती है वैसे, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं कसोल से ही पैदल निकलूँगा। रास्ता आगे का आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर है, साथ में नदी में पानी भी इतना साफ़ है। अभी गर्मियों का मौसम जैसे जैसे शुरू हुआ है, पूरे के पूरी वादी में हरियाली छाई हुई है। तो कसोल से ग्रहण का जो रास्ता आता है वो यहीं तक आता है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो भी आती है रुकती है और इसके बाद ऊपर गांव वाले खच्चरों से अपना राशन और सामान लेके जाते हैं और इधर से फिर ट्रैक शुरू होगा ऊपर के लिए। जैसे ही रास्ता ख़त्म होता है तो ग्रहण की तरफ ट्रैक जो है वो काफ़ी स्टीप है। बारिश हल्की हल्की गिरने लग गई है। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बारिश ने सारे पेड़ पौधों के पत्ते हरे भरे कर दिए हैं। धूल मिट्टी सब साफ हो गई है। और हम पहुंचने वाले हैं ग्रहण गांव। ये गांव के खेत शुरू हुए यहाँ से। ऊपर शायद ये सेब के पौधे लगे हैं, नीचे जो बारले। सो ये है ग्रहण गांव। 1.25 घंटे लगे मेरे को यहाँ पहुँचने में और बहुत बढ़िया और खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ ये गांव। चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ों के बीच। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो पुराना स्टाइल जो है, लकड़ी का ये वाला मकान पत्थर और लकड़ी से जो बनते थे। पर अब क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हुआ है, इतने सारे लोग आते हैं, कई कैफ़े और गेस्ट हाउस भी खुल गए हैं। तो जो नए बने हैं वो लगभग जो है कंक्रीट के हैं, सीमेंटेड। अदरवाइज़ पुराना जो मकान है वो ऐसा होता था। ये आंटी जी जो सामने खड़े हैं ये लकड़ी का और पत्थर का। वाह, ब्यूटीफुल ना। ये है यहाँ पे ऊन बनाने की मशीन, ऊन से जो कपड़ा बनता है। तो बाकी पूरे गांव का व्यू थोड़ा सा आगे ऊपर पहुँच के देखेंगे। छोटा सा ये गांव है, कोई 50-60 घर होंगे और इन घरों में ये वाले मेरे फेवरेट जो इस तरीके के बने हैं। वाह, क्या बना रहे, नाम लिख रहे। मौसम है तो बारिश का काफ़ी ख़राब और इस तरफ मुझे थोड़ा साफ़ दिखा है अभी और इधर ही जाना है तो निकल ही पड़ते हैं। अगर रास्ते में हो गई बारिश शुरू तो रेनकोट तो है ही अपने पास।
माय गॉड, ये है ग्रहण गांव, है ना खूबसूरत, ब्यूटीफुल यार। तो आधे घंटे तक खूब बादल गरजे, बारिश गिरी और अब एकदम से धूप खिल गई है, मौसम साफ हो तो गया यहाँ पे। तो ऊपर बीच बीच में थोड़े थोड़े बादल फिर भी गरज रहे हैं, और अब चारों तरफ देखने के बाद हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और बारिश नहीं होगी। तो चलते हैं फिर। ग्रहण में काफ़ी कैंप साइट्स लगी हुई हैं, ये जो वहाँ तक देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये, और गेस्ट हाउस तो है ही हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रैकिंग कंपनीज़ जो ग्रुप्स लेके आते हैं, वो पहला दिन जो है उनका वो यहीं पे स्टे होता है, और उसके बाद अगले दिन बेसिकली ये 5 दिन का ट्रैक है। पर मेरा प्लान 2 दिन के अंदर करने का इसको। आओ आओ सर, आइए सर आइए। नहीं नहीं आप आओ, मैं तो खाली हूँ, आपका बोझ है। हाँ सर पास, हाँ अकेले। निगार में रहेंगे शायद आप? नहीं आज मिनथाच ही देखते हैं। मिनथाच हाँ। कितने लीटर में हैं आप? बायच में? नहीं नहीं मैं ट्रैक के लिए आया हूँ खाली। अच्छा ट्रैक के लिए? हाँ जी। नहीं पहली बार। अच्छा। हाँ जी। खाना पीना रहन सहन कहाँ पे है? खाना पीना ऊपर है, कोई ढाबा देख लेंगे मिनथाच में, और वहाँ फिर रोटी खा के वहीं सो जाएंगे, स्लीपिंग बैग है ही। ठीक है जी। ये देखो अंकल आंटी कम से कम भी 50-60 की उम्र होगी इनकी, और इतनी आसानी से इतना बोझ लेके ये पहाड़ों में चल रहे हैं। तो ये होते हैं पहाड़ी बंदे। ग्रहण गांव के बाद इस तरीके की 1-2 जगह आई हैं जहाँ लगता है कि ढाबा होगा कोई, पर आई थिंक ये या तो बंद है या दोपहर के बाद चले जाते हैं। अब यहाँ से मेरे को एक रिज जैसी कुछ लग रही है, शुरू हो गई है, और फॉरेस्ट जो है और ज़्यादा डेंस हो गया है। बादल फिर से घिरा है ऊपर, तो एक गॉथिक सा माहौल हो गया है कि धूप नहीं है, अभी रोशनी उतनी नहीं रही है, हालांकि अभी 4 ही बजे हैं, पर फिर भी देखो आप कितना घना जंगल, और इसमें चलता हुआ टाइगर अकेले। ओ भाई वाह यार, कितना एक प्रिस्टीन सा लग रहा है। बस एक ये पगडंडी से इधर उधर नज़र दौड़ाएं तो बिल्कुल अनटच्ड लगता है। ये देखो, है ना, बूंदाबांदी हो गई है शुरू, हल्की हल्की है, पर इतना घना जंगल है तो हम तक अभी बारिश की बूंदें पहुंच नहीं रही है। मेरी सांस से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जो क्लाइंब है वो कितनी स्टीप है। किधर आप वहाँ मिले थे मेरे को, ये जो अंकल बैठे थे सामान लेके आ रहे। अभी आप कहाँ से आए? मिंगथाच से ही? निगारू से। निगारू से?
उधर क्या खेत आपके कि कैसे? हम गए थे कैंटीन का। अच्छा आपकी कैंटीन है, कैंटीन है। कमाल है। रोज नगारू जाते हो सुबह? वाह जी वाह। क्यों? नहीं नहीं बहुत तगड़े हो आप, क्या पकड़े हो? सच में। डाली हुई है, हैं? बरसाती डाली हुई है। हाँ बरसाती है, अंदर बैग में है। तो अभी तो जंगल में नीचे आ नहीं रही ना बूंदे। चलो ठीक है जी। वाह जी वाह। तो ये लेडीज नगारू से आई हैं, बताओ। नगारू है यहाँ से मिंगथाच, मिंगथाच से भी और आगे कम से कम 8-9 किलोमीटर। और वहाँ पे इनकी कैंटीन है, तो ग्रहण से रोज़ वहाँ जाते हैं सुबह और शाम को वापस आते हैं। मतलब नॉर्मली लोग नीचे के जितना ट्रैकिंग समझ के आते हैं ना साल में 1-2 बार, ये इनका डेली का काम है उतना। नीचे वाले घुमावदार जो ट्रेल था उससे ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को। हाँ चढ़ाई है स्टीप, बट एक है इसका भी अपना पैटर्न। ला जी पहुंच गए हम मिंगथाच। यहाँ का एल्टीट्यूड है 11,200 फीट। और ये लगी हुई है यहाँ पे कैंप साइट। तो देखते हैं इधर से नज़ारा। वाह माय गॉड। अब जाके कोई पहाड़ की चोटी दिखी है। इतनी देर से जंगल के अंदर ही अंदर चल रहे थे। ये यहाँ से 360 व्यू। वाह। तो ये है जनाब टेक राम जी की कैंटीन, जो उस दिन मेरे को रास्ते में मिले थे। हेलो सर। हाँ जी सर। कैसे हो? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया। बारिश क्लास। लगी? हाँ जी, ठीक बारिश ठीक। हो रही है। ये हो सकता है। तो सर पास अपना ये सर्दी में तो बंद रहता होगा? सर्दी में बंद रहता है। अंडरग्राउंड तक ही रहता है। कहाँ उस टाइम तो फुल स्नो उस टाइम सर्दी में बंद रहता है, कोई नहीं आता। ठंड ज्यादा होती है ना तब बर्फ भी आता हाँ है। उस टाइम तो। डिनर हो गया हमारा और ये टेंट में अंकल जी बना रहे बिस्तर। नीचे स्लीपिंग बैग है अपने पास। तो आज की रात यहीं पे। लो जी बन गई हमारी कॉफ़ी। और ये आग जल रही है बढ़िया। यहाँ तो ठंड का नामो निशान नहीं है फिलहाल तो। बाहर तो काफ़ी ठंड है। मज़ा ही आ गया यार। सोचा नहीं था मैं ना कि ऐसा सेटअप मिलेगा मेरे को। शुक्रिया शुक्रिया अंकल जी। तो गुड मॉर्निंग। अभी 7 बजे हैं। रात को नींद बढ़िया आई यहाँ पे अंकल जी के पास।
और चाय पी ली है और टाइम से निकलते हैं अभी क्योंकि सरपास पहुंचना है आज। तो अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने अच्छे से यहाँ पे रखा और फिर मिलेंगे है ना। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। कभी आप सरपास आओ, मिंग थाच में टेकराम जी ना, टेकचंद जी की कैंटीन मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आप रुक के ज़रूर जाना, चाय वाय पी के जाना, बहुत बढ़िया लगेगा। कमाल के बंदे हैं ये। ठीक है अंकल जी, फिर ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है। तो ये था मिंग थाच, ग्रहण के बाद फर्स्ट कैंप साइट। और यहाँ से अब हम करते हैं रवानगी आगे के लिए। सुबह अभी उठ के 1 कप चाय पिया है और पार्ले जी के 2 बिस्कुट लिए हैं। तो यही ब्रेकफास्ट है आज का, क्योंकि जो कैंप साइट थी उनका ब्रेकफास्ट बनना था 7:30-8 के आसपास लेट। तो मेरे को टाइम से निकलना है क्योंकि दिन में मौसम का भी भरोसा नहीं है, दोपहर के बाद ख़राब हो जाता है। तो आगे बीच में होपफुली कोई छोटी मोटी टपरी या ढाबा मिल जाएगा, वहाँ देखेंगे। तो आज और ऊपर की ओर चढ़ना है और वाह, नीचे एक और कैंप साइट है वहाँ, और इस तरफ ये शानदार नज़ारा। क्या है कि ट्रैक शुरू करते हैं ना सुबह सुबह, पहले 20-1 मिनट थोड़ी थकान महसूस होती है क्योंकि पूरी रात की बॉडी रेस्ट पे होती है और फिर सुबह एकदम से ट्रैक करने लगते हैं। ट्रैकिंग में मज़े की बात यह है कि थकान होती है ज़रूर चढ़ाई पे, पर जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं आसपास के चारों तरफ का जो व्यू है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। अब ट्री लाइन ख़त्म हो गई है, कम से कम भी 12,000 फीट से ज़्यादा की हाइट पे पहुंच गए हम। तो ये देखो ट्री लाइन वहीं पे ख़त्म हो गई थी, अब बस थोड़ी बहुत घास वगैरह, बाकी पत्थर ही पत्थर। अभी तक मैं इस पहाड़ के लेफ़्ट साइड में चल रहा था और सनराइज़ हुआ है इस साइड से। तो करारी धूप, अभी तक को हाथ कान ठंडे हो रखे सब। अब जाके थोड़ा सा आराम मिलेगा। ओके, तो इस पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हम। काफ़ी टाइम है तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, आधा बचा हुआ बिस्कुट का डब्बा खाते हैं, थोड़ा एनर्जी मिलेगी, फिर सरपास के लिए तैयार। सो ये है नगारू कैंप साइट, बहुत सुंदर लोकेशन पे है यार। ये तो इतना ऊंचाई पे इतना बड़ा मीडो और इसके दूसरी तरफ ये माउंटेन रेंजेस, कमाल। और वो इस तरफ है सरपास। यहाँ से प्रॉपर स्नो लाइन शुरू हो गई है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी मैं पहुंच गया हूँ एक टॉप पे पर मेरे को पता नहीं है कि ये सरपास है या इसके आगे ऊपर है कुछ, पर यहाँ से चारों तरफ का जो एंगल है वो ये है मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं सरपास पहुँचने की जो एक खुशी है वो जाहिर अभी कर दूँ या आगे कुछ और होगा। तो इसके लिए चलो एक तो
ये मान के चलते हैं हम कि सर पास पे पहुंच गए हैं। ठीक है। हंसी भी आ रही है मेरे को, मतलब हाँ क्या कह सकते हैं, होता भी है ना कि आप पहली बार किसी अनजान उस पे चल रहे हो और आप कहीं पहुंच जाओ, उसके बाद भी आपको पता ना हो कि आप कहीं पहुंच गए हैं। और मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि शायद मैं यहाँ पहुंच गया हूँ कि नहीं। तो इसके लिए फिर मैं जो पीछे अपने बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, मैं उस तरफ चलता हूँ। देखते हैं आगे कि यही सरपास था कि इसके आगे है सरपास। अगर ये था तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी। तो एनीवे लेट्स गो एंड सी व्हाट्स बिहाइंड अस। उस साइड में एक मुझे पतली सी पगडंडी दिख तो रही है दूर, और कुछ लोग भी दिखे मुझे। पर यहाँ पे ये भी है ना कि उतरने के दो रास्ते हैं। एक तो ग्रांड साइड से चढ़े हैं, उस तरफ से वापस उतर जाओ, पर मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इधर चढ़े और उसके बाद इस साइड से ना बरसैनी जाके निकलते हैं नीचे। तो हो सकता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग नगारू से कोई ग्रुप चला हो और वो वहाँ से नीचे उतर रहा हो। वो तो अब आगे जाके ही पता लगेगा। व्यू इस तरफ भी बहुत शानदार है यार। तो सरपास में ये अच्छा है कि एक तरफ से चढ़ते हैं, दूसरी तरफ से उतरते हैं। तो अभी मुझे एक ट्रैकिंग ग्रुप के गाइड भाई मिले हैं यहाँ पे, और उन्होंने मेरे को बताया कि जो पीछे जिस पे मैं पहुँचा, जिसको मैं पास समझ रहा था, हालांकि उसकी हाइट सरपास से ज़्यादा है, पर सरपास जो है वो जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जो लाइन लगी है पीछे, तो उस तरफ ना एक क्रॉसिंग आएगी। मतलब है एक पहाड़ी, पर वो पहाड़ क्रॉस करके दूसरी तरफ नई वैली में जाएंगे हम। तो पास एक्चुअल में माउंटेन पास उसको बोलते हैं, जो आपको एक वैली से दूसरी वैली में क्रॉस करके ले जाए। तो वो क्रॉसिंग स्पॉट होता है, वो एक माउंटेन पास होता है। तो चलो देखते हैं फिर सर पास। ये बर्फ़ के अंदर एक पूरी ट्रेल बनी हुई, और इसके अंदर ये जो लंबी लाइन लगी है, एक या दो ग्रुप होंगे बड़े, और आज ये चले हैं नगारू से। ओह माय गॉड, यहाँ पे आके थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये, तो क्योंकि लाइन क्रॉस करके थोड़ा मुश्किल होएगा जाना, इधर से ही चलते हैं आराम से। स्टिक है ना, उसको थोड़ा मजबूत रखो। यहाँ पे टॉप के थोड़ा पहले जो ट्रैक है वो काफ़ी रिस्की है, नैरो भी है, तो बर्फ़ भी है ना यहाँ, जहाँ पिघली है वहाँ स्लिपरी है। और आराम से एक सेकेंड, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा स्लिपरी है ना यहाँ पानी, बर्फ़ पिघल के उसकी वजह से। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। कितना होगा, 200 मीटर मैक्सिमम, और उसके बाद सर पास। और फाइनली सर पास पहुंचने वाले हम। तो ये ट्रैक भी डन, अच्छा है काफ़ी, और इसमें पूरा जो टेरेन है वो भी 2-3 जगह चेंज होता है, तो वो भी बढ़िया है।
हाँ चढ़ाई बहुत है, पूरी खड़ी है। वो जो प्लेन घास वाला, मैं उसको सरपास समझ रहा था, बट चलो भूले भटके ही सही, पहुंच गए आखिरी कुछ कदम। लो जी आ गया सरपास फाइनली। तो यहाँ से एक रिज जाइए और 4-5 दिन बाद ये जो इसके नींद आ रही है बहुत तेज, नींद आ रही है, सो ही जाओ, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी। गिर जाएंगे यहाँ पे सोएंगे। अरे नहीं गिरोगे। तो इधर से आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, इधर को जाना है। दैट्स इट, सरपास हो गया अपना। और अभी हम नीचे की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो बढ़िया था, मज़ा आया। और अभी इससे पहले कि मौसम ख़राब हो दोपहर के बाद, यहाँ से नीचे निकलते हैं। तो चलिए अलविदा, मिलते हैं अगले ट्रैक पे, अगले सफ़र पे जल्दी।